जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 96 को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक है कहलाता है? तो अस्थि। मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो अस्थि। कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? तो वायुजीवी श्वसन, वायुजीवी श्वसन या एरोबिक श्वसन, जिसको अंग्रेजी में एरोबिक श्वसन बोलते हैं, एरोबिक बोलते हैं। पानी की बूंदों के रूप में, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? तो वृष्टि कहा जाता है, वृष्टि कहा जाता है। विद्युत में केसीएल, केसीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी के सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो 7.347, 7.347 गुणे 10⁻22 kg। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो 7.347 गुणे 10⁻22 kg। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? तो रबी फसल, रबी फसल कहा जाता है। आवृत्ति, जिसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, के लिए सूत्र क्या है? तो आवृत्ति का सूत्र क्या है? तो 1/में आवर्तकाल, 1/में आवर्तकाल। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो 2। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। डीएनए में से एक आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रतिलेखन, प्रतिलेखन। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला विकार का नाम क्या है? तो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को क्या कहा जाता है? प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को क्या कहा जाता है? तो ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागणों का स्थान क्या है? तो परागण, परागण। स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागणों का स्थान क्या है? तो परागण। चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो औपचारिक सूत्र, औपचारिक सूत्र। कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान तथा पुस्तक है? तो सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान तथा पुस्तक है? तो सूर्य सिद्धांत। एक प्रणाली की इकाइयों की दूसरी प्रणालियों में बदलने की किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो परिमाण विश्लेषण, परिमाण विश्लेषण। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो ऑब्जेक्टिव। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो ऑब्जेक्टिव।
कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? एलिफैटिक यौगिक। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, गैस उत्सर्जन को कम करना। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? चिरैलिटी कहलाता है। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण चिरैलिटी कहलाता है। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? तो बायोफोर्टिफिकेशन। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? तो बायोफोर्टिफिकेशन। हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आयतन प्रत्यास्था मापक। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है कहलाते हैं? तो डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हुए कहलाते हैं डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। विभवांतर, धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? तो मल्टीमीटर। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? ऊतक विज्ञान। टेट्राफ्लोरोथेन को मुक्त मौलिक अथवा परसल्फेट ऊतक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर क्या निर्मित होता है? टेट्राफ्लोरोथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट ऊतक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर क्या निर्मित होता है? तो टेफ्लॉन निर्मित होता है। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो उत्प्रेरक। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादन के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त हो जाता है कहलाता है? वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त हो जाता है कहलाता है ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो ट्रांसलेशन। आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। बिजली के फेज सिग्नल अथवा
आवृत्ति को बिना बदले, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे क्या कहा जाता है? एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र कहा जाता है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। संजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? तो पोलियोब्रामयोनी। दबाव का सूत्र क्या है? दबाव का सूत्र क्या है? तो बल बटा में क्षेत्रफल। दबाव का सूत्र क्या है? तो बल बटा में क्षेत्रफल। एक तरल जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण। एक तरल जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? इस पेज में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 97 में। तब तक के लिए जय हिंद।